हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर अजय श्रीवास्तव, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एसिड म्यूर की, जो होम्योपैथिक मेडिसिन है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नौसादर से ये बनती है और इसके हमारे शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों पे रिस्पॉन्स है, यानी कई रोगों में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एसिड म्यूर है या आप इन रोगों से परेशान हैं, जैसे कि लीवर के प्रॉब्लम से परेशान हैं, या लीवर में अगर आपको कैंसर हो रहा है या डायग्नोस हो चुकी है, तो भी आप एसिड म्यूर को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लीवर के कैंसर में एसिड म्यूर को आप 1 mg पोटेंसी में यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम उन सिम्टमों को आपके सामने रखेंगे जो सबसे सटीक होती है, जिसको अगर आप लेते हैं तो आपको 1 से 2 घंटे या 1 दिन में रिस्पॉन्स मिलती है। वैसे ही सिम्टम्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर इतना आप समझते हैं, सिम्टम्स को, लक्षणों को जानते हैं, तो उतना ही आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो हम आगे बढ़े उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, आपको वीडियो के लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि वीडियो में जो भी यूट्यूब चैनल पे जो भी आपको नए कमेंट आते हैं, यानी नए टॉपिक्स आते हैं, वो आपके तक पहुंच सके। हम बात कर रहे हैं एसिड म्यूर की। इसको आप लीवर कैंसर में कैसे यूज़ कर सकते हैं। जब किसी भी पेशेंट को लीवर की कैंसर होती है, तो लीवर कैंसर तो कई तरीके से होता है, जैसे कि हेपेटाइटिस के बाद लीवर कैंसर हो जाना। लेकिन कुछ पेशेंट में लीवर कैंसर ऐसे कंडीशंस में होती है जब लीवर की साइज छोटी हो जाती है। जब लीवर की साइज छोटी हो जाती है, तो ऐसे कंडीशंस में आप एसिड म्यूर को 1 mg पोटेंसी में दिन में 1 बार ले सकते हैं। ये धीरे धीरे लीवर के जो फंक्शनल डिसऑर्डर है उसको काफ़ी हद तक इम्प्रूव करती है, और ये कंफर्म सिम्टम्स हैं। अगर आपको लिवर क्लोरोसिस है, लिवर की साइज छोटी हो रही है, तो एसिड म्यूर को 1 mg पोटेंसी में 5 बूंद करके रोज़ सुबह 1 बार जरूर लीजिए। दूसरा कंडीशन है, अगर आप बवासीर से परेशान हैं। बहुत सारे लोग बवासीर से परेशान हैं, बहुत सारी होम्योपैथिक दवा खा चुके हैं। ऐसे बहुत सारे कमेंट भी आते हैं, साहब मैंने एसिड नाइट्रिक ले लिया, एसिक्लोसिप ले लिया, जैसे यूट्यूब में बहुत सारे बताए गए, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। तो जब आप होम्योपैथिक वीडियो को या होम्योपैथिक मेडिसिन को ठीक होने के लिए समझते हैं या ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो आपको सिम्टम्स मैच करना बहुत ज़रूरी होता है। एसिड म्यूर होता क्या है? एसिड म्यूर का काम होता है जब मस्से सूज जाए, फूल जाए, यानी कि ये बादी बवासीर में जब मस्से में सूजन हो जाता है और दर्द इतना ज़्यादा होता है कि हाथ लगाने से भी पेशेंट को बहुत डर लगने लगता है, और वो डर एसिड नाइट्रिक के डर जैसा होता है। क्यों? एसिड नाइट्रिक के पेशेंट लैट्रिन जाने से इसलिए डरता है क्योंकि उसकी लैट्रिन के रास्ते में क्रैकनेस आ जाती है, फट जाती है। फटने से दर्द होता है, और उस दर्द की वजह से एसिड नाइट्रिक का पेशेंट लैट्रिन जाने से डरता है, उसमें ब्लड भी आता है। एसिड म्यूर का पेशेंट इसलिए जाने से डरता है क्योंकि वो मस्सा फूल के एकदम बाहर की तरफ निकला रहता है, दर्द असहनीय होता है, लेकिन ये दर्द मस्से में होता है, पैखाने के रास्ते में नहीं। तो ध्यान देने वाली बात है, ऐसे कंडीशंस में अगर आप एसिड म्यूर 200 पोटेंसी में 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार अगर लेते हैं, तो आपका बवासीर यानी जो मस्सा फूला हुआ है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव होते होते अपने जगह पे चला जाएगा। तो एसिड म्यूर के कंडीशंस में आपने समझा एसिड नाइट्रिक और एसिड म्यूर में क्या अंतर है। तीसरी कंडीशंस आती है, आपने देखा होगा ठंड के मौसम में बहुत सारे लोगों को खांसी होना शुरू होता है। बहुत सारे लोग खांसी के ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे कफ सिरप भी पी लेते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होता है। क्यों नहीं ठीक होता है? क्योंकि आपके जो अगर उपजी है, यानी उपकौवा जिसको बोलते हैं, उल्वा, आप अगर मुंह को खोलेंगे तो बीच में लटका हुआ रहेगा, उसको उल्वा बोलते हैं। ये जब सूजन हो जाता है, इसमें ठंड लग जाती है, तो ये सूज जाता है। सूजने के बाद जब पेशेंट रात को सोता है तो उसको खांसी आना शुरू होता है, तुरंत बैठ जाता है। जैसे ही सोता है तुरंत बैठ जाता है। टच द पिलो के खांसी में, यानी कि उल्वा में, सूजन में 2 मेडिसिन आती हैं, प्रोटोन-टिक और एसिड म्यूर। एसिड म्यूर की जो फंक्शनल ट्रीटमेंट है ऑर्गन्स पे, तो आपको ऐसे समझना होगा कि एसिड म्यूर सबसे ज़्यादा और बेहतर रिस्पॉन्स देती है म्यूकस मेम्ब्रेन, चाहे वो लैट्रिन के रास्ते वाले हो या मुंह के रास्ते वाले हो। यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं, और ऐसे बीमारी पे एसिड म्यूर
बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है, चाहे वो मुंह के घाव हो या लैट्रिन के मस्से में सूजन हो। तो अगर मस्से में सूजन है तो आपको एसिड म्यूर लेना है 200 पोटेंसी में 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार। अब हम बात कर रहे हैं उपजीहा, यानी कि जो उल्वा लटका रहता है हमारे गले के बीच में, मुंह खोलने के बाद आप देखेंगे उसको, उसमें अगर सूजन हो जाती है और बहुत सारे कफ सिरप लेने के बाद आपको लगता है, पता चलता है कि भाई वो बढ़ गया है उल्वा और आराम नहीं मिल रहा है, तो आपको ध्यान से देखना होगा। जब आप सोते हैं वैसे ही अगर खांसी होने लगती है तो प्रोटोन टेक लेना है, लेकिन सोने के कुछ देर बाद खांसी शुरू होती है तो एसिड म्यूर लेना है 30 पोटेंसी में 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार लीजिए। आपको एक दिन यानी अगले दिन से ही रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। तीसरा कंडीशन आती है बवासीर में मस्से का सूजन है तो आप एसिड म्यूर को ले लीजिए। इसके अलावा एक अलग तरह का अनकॉमन सिम्टम्स आपको बताएं। देखिए एसिड म्यूर जो होम्योपैथिक प्रेमी हैं, जिनको होम्योपैथ की मेडिसिन में इंटरेस्ट है, जो ऐसे लोग हैं 10 दवाओं को मिक्स करके नई ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए एसिड म्यूर को समझना बहुत लाजवाब होता है। होम्योपैथ की एक खूबसूरती होती है कि एक दवा कई रोगों में काम करता है। तो एसिड म्यूर का पेशेंट होता कैसा है? अगर आपके काले केस हैं, काली नक्शा है यानी आँख है, शरीर सुडौल है, तो आप एसिड म्यूर के पेशेंट हो सकते हैं। उसके अलावा एसिड म्यूर का पेशेंट बहुत जल्दी गुस्से में हो जाता है, बहुत जल्दी रिप्लाई दे देता है, ये स्वभाव होता है एसिड म्यूर का। यानी कि अगर उनके बात की मतलब उनके लायक अगर बात ना बोला जाए तो लाइकोपोडियम की तरह चिड़चिड़ापन हो जाता है। इसको एसिड म्यूर को आप टाइफाइड में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टाइफाइड की कंडीशंस लास्ट स्टेज में एसिड म्यूर आती है, इसलिए घर में आप एसिड म्यूर को टाइफाइड के कंडीशंस में नहीं यूज़ कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे केसेस में यूज़ कर सकते हैं, जैसे आंतों में सड़न हो रहा हो, आपको डॉक्टर ने बताया कि भाई आपकी आंतें सड़ रही है, ख़राब हो रही हैं, वहाँ एसिड म्यूर की गजब की रिस्पॉन्स है। और आप एसिड म्यूर को 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार लीजिए। 1 हफ्ते से 15 दिन में आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं यूरिनल इन्फेक्शन में। हमने आपको बताया कि ये म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देता है, तो इसके आपके 2 ही जगह को सेंटर्ड करना होगा। मुंह के घाव, मुंह में अगर घाव हो जाते हैं, छाले पड़ जा रहे हैं, मुंह से दुर्गंध आ रहा है, और अगर आप मुंह को खोल के देखेंगे तो पूरी पाइलिया जैसी कंडीशंस होने लगती है, उसमें भी आप एसिड म्यूर को ले सकते हैं। 200 पोटेंसी में 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार ले लीजिए। धीरे धीरे आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट कंडीशन से पेशाब के रास्ते में घाव होना, बहुत सारे लोगों को होता है। बहुत सारी लेडीज़ पेशेंट आती हैं जिनको पेशाब के रास्ते में घाव होना शुरू होता है, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, जलन होता है। बहुत सारे लोग कैंथेरिस और मलहम यूज़ कराते हैं, लेकिन मेरा अपना पर्सनल अनुभव है, अगर पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल मिलती है, यानी कि शरीर की बनावट, चेहरा काला, आंखें काली, बाल काला, तो ये एसिड म्यूर के पेशेंट हैं। और ऐसे पेशेंट को जब पेशाब में जलन हो, पेशाब के रास्ते में दर्द हो, फोड़े फुंसियाँ होने लगते हैं, तो ऐसे पेशेंट को एसिड म्यूर काफ़ी हद तक रिस्पॉन्स देना शुरू करती है। इनको लेना कैसे है? एसिड म्यूर को आपको लेना है 200 पोटेंसी में 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार लीजिए। 100% आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है अगर ये सिम्टम्स हैं तो। अब हम बात करते हैं लास्ट लैट्रिन की। देखिए सिम्टम्स बहुत सारे हैं, हमने आपको वही बताया है जिससे आपको रिजल्ट मिलता है। यानी अगर ऐसा रोग है तो आप एसिड म्यूर लेंगे तो 100% आपको रिस्पांस मिलेगा। कम या ज़्यादा रोग के ऊपर निर्भर करता है। अगर बहुत पुरानी बीमारी है तो थोड़ा कम रिस्पांस मिलेगा, लेकिन आपको 19-20 का अंतर तो आ ही जाता है। फिर हम बात करते हैं ऐसे लोग जो लैट्रिन करने के बाद या दिन में जब भी आप पेशाब करने जाते हैं और आपको महसूस होता है कि लैट्रिन हो जाएगा, ऐसे पेशेंट एसिड म्यूर के पेशेंट होते हैं। उनको कोई भी मेडिसिन ना लेकर आप एक बार ज़रूर एसिड म्यूर को लीजिए। 30 पोटेंसी में 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार। 1 हफ्ते में ये रिजल्ट मेडिसिन देने लगती हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स एक सवाल आया था, इसके साथ ही मैं ऐड कर दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि एसिड म्योर पेशाब करने के समय, लेकिन बहुत सारे लोगों को लैट्रिन लगने लगती है जब वो गैस पास होता है, यानी फ्लेटस के साथ अगर लैट्रिन जैसा महसूस होता है तो आपको एसिड म्योर नहीं लेना है, आपको एलोसोकोट्रिना 30 लेना है। 5 बूंद आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 से 4 बार, धीरे धीरे आपको रिलीफ होना शुरू हो जाता है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक्स।